हेलो बच्चों बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई ने जो अभी नया सर्कुलर जारी किया है 22 अप्रैल को। देखिए मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूँ जिसमें डेट साफ साफ लिखी हुई है। अब ये जो नया सर्कुलर है बच्चों, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो न्यू सेशन है 2021 का, उसके अंदर जो असेसमेंट होने वाले हैं, जो इवोल्यूशन जो प्रैक्टिसेस होंगी वो किस अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस बार जो मोटो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का, उन्होंने बताया है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चों की जो स्टडी करने की जो हैबिट है वो और क्रिएटिव हो, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में हो। मतलब किसी टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ फाइल में जो सेकंड पैराग्राफ है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ अफर्म्ड द नीड टू मूव फ्रॉम रोड टू कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग मेकिंग। बच्चों देखो, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे इस बार, उसमें कुछ पार्ट कुछ परसेंटेज कॉम्पिटिटिव फील्ड का होगा, जैसे फाउंडेशन लेवल आप मान सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा जो फोकस होगा वो बच्चों की क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करने के लिए होगा। मतलब इनका जो पेपर पैटर्न होगा वो इस बेस पे होगा कि बच्चे ने टॉपिक को पहले समझा हो और उसको लिंक किया हो प्रैक्टिकल लाइफ से। मतलब जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन आपने पढ़ा, तो फ्रिक्शन का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को आप जोड़ के रखिए, ऐसा इन्होंने आपको बताया है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ बच्चों आपको दिख रहा है इस पीडीएफ फाइल में, इसको पढ़िएगा, बाद में मैं आपको शो कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्किंग स्कीम की। बच्चों मार्किंग स्कीम देखिए, इन्होंने बताया है कि जो 2020 का जो ईयर था इसमें क्लास 9 से 10 तक का जो पेपर पैटर्न था वो इन्होंने दिया है। और जो इस बार मॉडिफाइड होके आया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2021-22 मॉडिफाइड। देखिए इसमें बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है वुड बी मिनिमम 30%। मतलब जितने मार्क्स का आपका पेपर होगा उसका 30% जो सेक्शन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, ठीक है। जिसके अंदर बच्चों इसमें साफ साफ बता रखा है कि आपके एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। और केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। केस बेस्ड का बच्चों आपको पता है मतलब क्या होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मल्टीपल जो कंसेप्ट हैं उनसे मिलाकर एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 20% था एमसीक्यूज़ का पार्ट, अभी भी कितना है एमसीक्यू का पार्ट 20% ही है, ठीक है। अब देखिए जो नया पेपर पैटर्न होगा इस बार 2021 में, उसमें रिमेनिंग जो पार्ट है वो 50% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पे होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको फोकस इस बार ये करना पड़ेगा, जो इस बार इस साल 12th क्लास में आए हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक को वो पढ़ें, ठीक है, उसको लिंक करके चलें प्रैक्टिकल लाइफ से। उस टॉपिक के ऊपर कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इतना हाई फाई लेवल तो नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट तक आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स पे स्पेशली, ठीक है। और आपको पता है बच्चों न्यूमेरिकल्स करने से पहले फिर इसकी जो थ्योरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, थ्योरी को समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने ओनली पढ़ लिया हो बाद में भूल गया हो, ऐसा नहीं। मतलब आप किसी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ें कि किसी को एक्सप्लेन जब आप करें तो आपको दिक्कत नहीं हो, आप अटके नहीं,
ठीक है, आप कुछ पॉइंट्स मिस ना करें। ठीक है, मतलब हर चीज़ को, हर टॉपिक को आपको एक पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में ढालना है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये तो बात हो गई क्लास 9th और 10th की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th की। बच्चों सेम टू सेम कंसेप्ट इन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पर भी। 20% जो पार्ट होगा क्वेश्चंस का वो अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। ठीक है, बाकी जैसे 10th क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट था 50%, आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 50% शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। पर क्लास 12th के लिए यहाँ देखिए रिमेनिंग 60% लिखा हुआ है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और अगेन एमसीक्यूज जो होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगेन जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो भी इसी बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, कि हर टॉपिक को आपको समझना है। ठीक है, प्रॉपर वे में उसको लिंक करके चलना है प्रैक्टिकल लाइफ से, ताकि आपको टॉपिक का बेसिक नॉलेज हो और आप उसको भूले नहीं, और एक क्रिएटिविटी आपके माइंड में डेवलप हो। ठीक है, आपको मल्टीपल फार्मूलाज को मिक्स करके एक क्रिटिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए।